नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज की यह बुद्ध कथा उन लोगों के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें। जब रास्ते बंद लगने लगे, जब अपने भी साथ छोड़ दें, जब मेहनत का फल न मिले और जब मन हर दिन हार मानने लगे, तब इंसान सबसे ज्यादा टूट जाता है। अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये कथा आपकी सोच बदल दे और आपके जीवन को एक नई दिशा दे दे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विराज नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, ईमानदार था और सपने भी बड़े देखता था। लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। जो भी काम शुरू करता, कुछ समय बाद बिगड़ जाता। कभी व्यापार में नुकसान हो जाता, कभी दोस्त धोखा दे देते, कभी परिवार वाले उसकी बात नहीं समझते और कभी किस्मत उसका साथ छोड़ देती। धीरे धीरे विराज के अंदर निराशा भरने लगी। वह सोचने लगा कि शायद वह किसी काम का नहीं है। एक रात वह अकेले नदी के किनारे बैठा था। आंखों में आंसू थे, मन में डर था और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अब मैं क्या करूं। उसी समय वहां से एक वृद्ध साधु गुजर रहे थे। उन्होंने विराज को उदास देखा और उसके पास बैठ गए। साधु ने पूछा, बेटा इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? विराज बोला, गुरुदेव मैं थक गया हूं। मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा। मैं समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करूं। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें सच में उत्तर चाहिए तो कल सवेरे मेरे साथ जंगल चलना। अगली सुबह विराज साधु के पास पहुंच गया। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। साधु वहीं बैठ गए और बोले, विराज तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं। समस्या ये है कि तुम हर कठिनाई को अंत समझ लेते हो। विराज हैरान होकर बोला, लेकिन जब हर तरफ अंधेरा हो तो इंसान उम्मीद कैसे करे? साधु ने पास पड़े एक बीज को उठाया और बोले, क्या तुम जानते हो कि यह छोटा सा बीज इतना विशाल पेड़ कैसे बनता है? विराज बोला, मिट्टी, पानी और धूप से। साधु मुस्कुराए, नहीं, यह अंधेरे से बनता है। विराज चौंक गया। साधु बोले, बीज को पहले मिट्टी के अंदर दबाना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, तब जाकर वह एक पेड़ बनता है। अगर बीज अंधेरे से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। विराज चुप हो गया। साधु आगे बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम्हें समझ न आए कि क्या करना है तो घबराओ मत। हो सकता है कि प्रकृति तुम्हें मजबूत बना रही हो। इसके बाद साधु विराज को नदी के पास ले गए। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। साधु ने पूछा, अगर कोई पत्थर इस नदी में गिर जाए तो क्या होगा? विराज बोला, वह बह जाएगा। साधु ने फिर पूछा, और अगर वही पत्थर वर्षों तक नदी में रहे तो क्या होगा? विराज बोला, धीरे धीरे वही चिकना और सुंदर बन जाएगा। साधु बोले, समय और संघर्ष इंसान को भी ऐसा ही बनाते हैं। जो कठिनाइयों से भागता है वह कमजोर रह जाता है और जो उनका सामना करता है वह निखर जाता है। विराज की आंखों में हल्की चमक आने लगी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल था। उसने पूछा, गुरुदेव जब कोई रास्ता ही ना दिखे तो क्या करें? साधु ने उत्तर दिया, जब रास्ता ना दिखे तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि धुंध हमेशा अस्थायी नहीं होती। कुछ समय बाद रास्ता खुद दिखाई देने लगता है। फिर साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक यात्री रेगिस्तान में भटक गया। उसे दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई दे रही थी। वह घबरा गया। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यात्री ने पूछा, जब आपको पता नहीं कि मंजिल कहां है तो आप इतने शांत कैसे हैं? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मुझे पूरी मंजिल नहीं दिख रही, लेकिन अगला कदम दिख रहा है और अभी के लिए इतना ही काफी है। साधु ने विराज की ओर देखा और बोले, जीवन में हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दिखती, कभी कभी बस अगला कदम उठाना होता है। यह सुनकर विराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, गुरुदेव मैं हमेशा भविष्य की चिंता करता रहा। मैं सोचता रहा कि सब कुछ तुरंत सही क्यों नहीं हो रहा। साधु बोले, यही तो दुख का कारण है। मनुष्य वर्तमान छोड़कर भविष्य में जीना चाहता है। जब तुम्हें समझ ना आए कि क्या करना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो।
शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। फिर साधु ने विराज को ध्यान करना सिखाया। उन्होंने कहा, हर सुबह कुछ समय अपने साथ बिताओ, अपने मन की आवाज सुनो, क्योंकि अक्सर उत्तर बाहर नहीं अंदर छिपे होते हैं। कुछ दिनों तक विराज साधु के साथ रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह हर समस्या को डर की नजर से नहीं देखता था। वह समझ चुका था कि कठिन समय भी जीवन का हिस्सा है। एक दिन उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या जीवन में कभी दुख खत्म हो जाते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, लेकिन इंसान दुखों से लड़ना सीख जाता है। जिस दिन तुम परिस्थितियों से डरना छोड़ दोगे, उस दिन दुख तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद विराज अपने गांव लौट आया, लेकिन इस बार वह बदला हुआ इंसान था। अब जब व्यापार में नुकसान होता तो वह टूटता नहीं था। जब लोग उसका मजाक उड़ाते तो वह शांत रहता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने फिर मेहनत शुरू की, धैर्य रखा, अपने मन को मजबूत बनाया और कुछ वर्षों बाद वही विराज गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? विराज मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो घबराओ मत, बस शांत रहो, समय को काम करने दो और खुद पर विश्वास रखो। डियर फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ विराज की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, कठिन समय हमेशा नहीं रहता और परेशानियां भी हमेशा नहीं रहते। भगवान बुद्ध कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शांत मन है। अगर आपका मन शांत है तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर आज आपके जीवन में भी समस्याएं हैं, अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, तो बस 3 बातें याद रखिए। पहली बात, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। दूसरी बात, अपने मन को शांत कीजिए। तीसरी बात, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि कई बार जीवन हमें रोकता नहीं बल्कि सही दिशा दिखाने के लिए धीमा कर देता है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर इस बुद्ध कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग जीवन से हार मान चुके हैं उन्हें भी नई उम्मीद मिल सके। और अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल बुद्ध कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या रही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।